isotopes, isobar, isotone and isoelectron. When different atoms of same element have same atomic number but different mass number, cause of different number of neutrons known as isotopes for each other. ये आइसोटॉप्स आपस में एक दूसरे के होते हैं क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मास नंबर इनका अलग अलग होता है, जबकि एटॉमिक नंबर सेम होता है। ये एक ही एलिमेंट के हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, H11, H21, H31। H11 को प्रोटियम बोलते हैं, इसका सिंबल P11 भी होता है। H21 को ड्यूटेरियम बोलते हैं, D21, और H31 को ट्रिटियम बोलते हैं, T31। अब तीनों का चक्कर क्या है भाई? इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति क्या होती है? इसमें इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0। इसमें इलेक्ट्रॉन EPN से देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1, इसमें इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 2। अब इस तीनों हाइड्रोजन के जो एटम हैं उनकी स्थिति को देखिए। इसमें एक प्रोटॉन है, बाहर में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। इसमें एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। इस तरह से यह हाइड्रोजन में 3 तरह के एटम होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। कार्बन के भी 3 आइसोटॉप होते हैं, C12(6), C13(6), C14(6). कल वाली वीडियो में ही मैंने बता दिया था कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहां भी कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो नीचे, अब देखिए C12(6), C13(6), C14(6), कार्बन 12(6), कार्बन 13(6), कार्बन 14(6). 3 तरह का आइटम है कार्बन का। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास नंबर में इंक्लूड होता है। ये ऊपर वाला मास नंबर है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर है। तो इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। आइए नीचे वाला प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन कितना है? 6 है। अब इसमें देखिए प्रोटॉन तो 6 है लेकिन न्यूट्रॉन 7 हो चुका है, यानी 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन मिलकर के 13 हुआ। अब प्रोटॉन कितना है? 6। यहां जब आते हैं तो इसमें 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन होता है। अब ये तीनों स्थिति में देखिए, पहला में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। दूसरा में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन। इस तरह से क्लोरीन का 2 आइसोटॉप्स होता है, क्लोरीन 3517, क्लोरीन 3717, क्लोरीन 3517, क्लोरीन 3717। अब आपको पता है कि इसमें P+N है, इसमें खाली P है, यानी इसमें खाली प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर कितना है भाई? 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है।
इसमें P प्लस N मिलकर 37 है, 17 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन कितना है? 17। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17, प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन में फर्क पड़ गया। न्यूट्रॉन इसका कितना है? 18 और न्यूट्रॉन इसका कितना है? 20। इस तरह से क्लोरीन के ये 2 आइसोटॉप्स हुए। क्लियर है? इसी प्रकार से यूरेनियम के भी 2 आइसोटॉप्स होते हैं। यूरेनियम का कौन कौन? यूरेनियम 238 92, यूरेनियम 235 92। तो आपने देखा बहुत सारे एटम, जिसमें हमने कुछ का एग्जाम्पल दे दिया, ऑक्सीजन का भी होता है। और अब हम लोग जानना चाहेंगे आइसोटॉप्स के बाद आइसोबार। आइसोबार का डेफिनेशन क्या है? When different atom of different element has same mass number but different atomic number known as isobar। यहाँ डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट एटम होता है, यहाँ सेम एलिमेंट का एटम नहीं होता है। अब यहाँ 2 है, जैसे CF4020। अब देखिए ये कैल्शियम का एटम है या आर्गन का एटम है। अब ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ प्रोटॉन है 20, न्यूट्रॉन है 20 और नीचे प्रोटॉन है 20। लेकिन यहाँ चक्कर क्या है? प्रोटॉन तो 18 है, प्रोटॉन 18 है, लेकिन न्यूट्रॉन 22 है। अब न्यूट्रॉन में डिफरेंट के कारण, इलेक्ट्रॉन नाम से ही पता चलता है, when different atoms और डिफरेंट एटम्स यहाँ नहीं होता है, मॉलिक्यूल भी आ जाता है, मॉलिक्यूल। और अब यहाँ एलिमेंट नहीं कहा जाएगा, स्पीसीज which has same number of electron, known as isoelectron। इलेक्ट्रॉन, इन्हें आइसो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है भाई? देख सकते हैं आप, K प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन है, प्लस चार्ज होने के कारण, क्योंकि इसका मास नंबर 39 होता है और एटॉमिक नंबर 19 होता है। और एक प्लस चार्ज होने के कारण अब इसमें 19 इलेक्ट्रॉन के जगह 18 इलेक्ट्रॉन है। तो K प्लस में 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी Ca प्लस प्लस को ले लीजिए, इसमें 40 इसका मास नंबर है और 20 प्रोटॉन है इसमें, यानी एटॉमिक नंबर। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन देने के कारण इसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब इसमें भी 18 ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरे तरफ आर्गन को देखिए, आर्गन में भी 18 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ हमें प्रोटॉन को हमने नहीं देखा, बल्कि हमने केवल इलेक्ट्रॉन को देखा। तो K प्लस 39 90, Ca प्लस प्लस 40 20, Ar 40 और 18।
तीनों में 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर प्रोटॉन की बात करें तो इसमें 19 प्रोटॉन है, इसमें 20 प्रोटॉन और इसमें 18 प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें 20 न्यूट्रॉन है, इसमें भी 20 न्यूट्रॉन है और इसमें 22 न्यूट्रॉन है। लेकिन तीनों का इलेक्ट्रॉन देखिए सेम है, इसी कारण से इसे हम आइसो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फर्क क्या पड़ रहा है कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके 20 इलेक्ट्रॉन को 18 इलेक्ट्रॉन में बदल देता है। अगर इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो इसमें 20 इलेक्ट्रॉन भी होते, लेकिन 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसका 2 इलेक्ट्रॉन घट करके 18 इलेक्ट्रॉन कर देता है। ठीक उसी तरह से अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो इसमें 19 इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन घट जाता है। इस तरह से ये रहे आपके आइसो इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये आपके सामने हो गए 3 के 3 आइसो इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग देखेंगे आइसोटोन, यानी जिसमें कि न्यूट्रॉन सेम हो। आइसोटोन यानी कि आइसो न्यूट्रॉन। ऊपर जो नंबर है इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों है, आपको पता है। तो P प्लस N मिलके 14 है। तो प्रोटॉन कितना हो गया भाई? प्रोटॉन हो गया 6 और न्यूट्रॉन 14 पुराने के लिए 8 चाहिए, यानी इसमें 8 न्यूट्रॉन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी न्यूट्रल एटम में जिसपे प्लस या माइनस नहीं है सेम होता है। अब यहाँ 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन कितना हो जाएंगे? 7, लेकिन न्यूट्रॉन कितना हो जाएंगे? 8। देखिए यहाँ न्यूट्रॉन दोनों में सेम आ रहा है। तीसरा का भी वही हाल है, 8 न्यूट्रॉन। तो आइसोटोन या आइसो न्यूट्रॉन का डेफिनेशन होता है डिफरेंट एटम contain with same number of neutron, same number of neutron, known as आइसोन्यूट्रॉन या आइसोटोन। दोनों में से कोई एक नाम इसका हो सकता है। आइसोन्यूट्रॉन भी बोलते हैं, आइसोटोन भी बोलते हैं। ये आपके सामने आइसोटोन या आइसोन्यूट्रॉन के एग्जाम्पल रहे। बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल ऑफ एटम का बेस क्या है? यानी बोर का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें हमें साइंस की किन किन चीजों का नॉलेज चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की जरूरत है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का, रेडिएशन मतलब समझ रहे हैं ना, लाइट, और लाइट के जैसे बहुत सारे होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पहला नंबर वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, और दूसरा नंबर, पहला तो हाइपोथेसिस है वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, दूसरा हाइपोथेसिस जिसपे हमें सोचना है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी रेडिएशन का वेव नेचर और रेडिएशन का पार्टिकल नेचर।
बोर मॉडल को समझने के लिए हमें दोनों नेचर को समझना होगा, यानी लाइट का वेव वाला नेचर और लाइट का पार्टिकल वाला नेचर। वेव नेचर में हम लोग पढ़ेंगे, पहले वेव नेचर पढ़ेंगे, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेव नंबर। ये सारे के सारे वेव नेचर के लक्षण है, यानी वेवलेंथ का होना, फ्रीक्वेंसी का होना, टाइम पीरियड का होना, वेव नंबर का होना, ये सारा का सारा लाइट के वेव नेचर को डिफाइन करता है। लेकिन पार्टिकल नेचर को डिफाइन करने के लिए 2-3 फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिनको हम लोग पढ़ेंगे। पहला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पहला है। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा है लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। ये 3 चीजों को समझना होगा। ये तीनों समझने के बाद हम बोर मॉडल को समझ पाएंगे। तो अब कल से आपको फिजिक्स शुरू हो रहा है, और ये किस फिजिक्स के अंदर आता है, मॉडर्न फिजिक्स। यानी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एटम से जुड़ा सारा रिसर्च आता है। इसमें आप फोटोन क्या है, नहीं, क्वांटम फिजिक्स क्या है, क्वांटा क्या है, सबके बारे में पढ़ेंगे। लाइट के और मैटर के ड्यूअल बिहेवियर को पढ़ेंगे। लाइट में भी ड्यूअल बिहेवियर होता है। कौन कौन बिहेवियर, एक वेव नेचर, वेव नेचर में वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेव नंबर को पढ़ेंगे। पार्टिकल नेचर ये साबित करता है कि लाइट वेव का नहीं बल्कि पार्टिकल का बना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो कल से अब धीरे धीरे एक एक को पढ़ेंगे। पहले वीडियो होगा वेव नेचर पे, उसके बाद का वीडियो होगा पार्टिकल नेचर पे। तो वेव नेचर का एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में। आज का वीडियो होगा पार्टिकल नेचर पे। तो वेव नेचर का एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में।